दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लान्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। और टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना है तो 3,60,000 रुपया आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी 1000 रुपये मंथली के हिसाब से। इसके बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा कितना का, तो 1,50,00,000 का इसमें आपको रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक बड़े फंड बनाने की ज़रूरत पड़ जाता है। तभी आप लाइफ में बड़े चीज़ की अचीव कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा सा घर बनाना हो, या फिर एक अच्छा सा कार खरीदना हो, या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन दिलवाना हो। दोस्तों, इन सब में भारी बजट की ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए लाइफ में अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो इन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सेविंग करने का प्लान आपको बताएंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया का आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। और टोटल आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है तो 3,60,000 रुपया। और 3,60,000 के बदले आपका फंड कितना का बनेगा तो 1,50,00,000 से भी बड़ा का फंड आपका बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है ये टाटा का फंड है। और टाटा का तो हर कोई जानता है, ये इंडियन कंपनी है। दोस्तों, इसी के एक प्लान्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम यहाँ पर देखिए कि टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये इसका नाम है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं। सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। तो सभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो फंड है ये इक्विटी फंड है, यानी कि इसमें जितना भी पैसा लगता है सभी का सभी शेयर मार्केट में लगता है। अब शेयर मार्केट में लगता है यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी छोटी छोटी कंपनी हैं वो सभी के शेयर में इसका पैसा लगता है। इसी कारण से यहाँ पर आपको इसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से देखता है। यहाँ पर देखिए, ये जो प्लान है पिछले 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और इसके जो अभी के टाइम में अगर रिटर्न की बात करें तो ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके और भी हम डिटेल में देखते हैं। अभी के टाइम में जो इसका एनएवी चल रहा है, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं कि 13 मार्च 2025 का एनएवी प्राइस यहाँ पर इसका 38 रुपये और 59 पैसे इसका चल रहा है। और मिनिमम आप इसमें कितना जमा कर सकते हैं तो 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सिप, यानी मंथली जमा। लेकिन मैंने आपको इसमें बताया कि 1000 रुपये करना है, तो 1000 रुपये के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। 5 स्टार रेटिंग जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका फंड साइज है यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा है, 8,274 रुपये। इसका जो इतना करोड़ का इसका फंड साइज है। अब सोचिए कि कितने करोड़ लोगों ने इसमें आप इसका इन्वेस्ट किए होंगे। अब जो इसके होल्डिंग की बात करें तो देखिए, इसका जो होल्डिंग है 59 कंपनियों में है। अब 59 कंपनी कौन कौन सी है, यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं नीचे की कौन कौन सी है। इसको अगर मैं डिटेल में अगर बताऊँ तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप खुद यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं नाम कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर हम इसको और भी देखें कि इसमें रिटर्न कितना है, या फिर इसको इसके जो होल्डिंग की बात करें यानी कि एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ पर कितना पैसा लगा है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है लगभग 92.9% पैसा इसका इक्विटी में लगा है। और कैश में भी इसका थोड़ा पैसा लगा है जो कि 7% के आसपास यहाँ पर दिखता है। दोस्तों, इसको और भी अगर सेक्टर वाइज देखिए कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगा है, तो यहाँ पर देखिए केमिकल सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा इसमें पैसा लगा है और 18.4% इसमें पैसा लगा है। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगा है। इसके बाद अदर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर, इन सब सेक्टर में इसका पैसा लगा है। और भी कई सेक्टर है जिसमें इसका पैसा लगा है। अब इसके जो रिटर्न की बात करें तो देखिए, इसका रिटर्न यहाँ पर देखिए पिछले 1 सालों में 16% का रिटर्न दिया है, और 3 सालों में 22% का ये म्यूचुअल फंड रिटर्न दिया है। और 5 सालों की बात करें तो 31.4% का ये जो फंड है रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 23.7% का ये जो फंड रिटर्न देता है। अब इसका जो पास्ट का रिटर्न देखिए काफ़ी अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि आपको जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा ये फंड। तो ये जो रिटर्न है ये पास्ट का बहुत अच्छा है, तो इसी कारण से इसमें आपको इतना ग्रोथ देखने को मिलता है। अब जो इसके एक्सपेंस रेशियो एग्जिट क्लाउड को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है काफ़ी कम है, जो कि 0.37% है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स का अगर 1% से कम एक्सपेंस रेशियो रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1% से काफ़ी कम है। और इसमें आपको एग्जिट क्लाउड भी लगता है। एग्जिट क्लाउड कितना लगता है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उसका 12% आपको इसमें एग्जिट क्लाउड लगेगा। इसके बाद आप जितना भी इसमें रिडीम करेंगे यानी कि अर्न करेंगे, इसमें आपको 1% आपका 1 साल के अंदर इसमें आपको एग्जिट क्लाउड लगता है। इसके बाद इसमें आपको टैक्स भी लगता है इस और स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है। स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर देखिए बहुत कम लगता है, जो कि 0.005% इसका स्टाम्प ड्यूटी है। और टैक्स का जो नया नियम है इसमें इसी के अनुसार आपको टैक्स लगता है। टैक्स का जो नया नियम है, एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इसमें आपको दोनों प्रकार से, अगर आप लॉन्ग टर्म का होता है तो लॉन्ग टर्म के अनुसार लगेगा, शॉर्ट टर्म का होता है तो शॉर्ट टर्म के अनुसार लगेगा।
अब चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे आपको 1,000 रुपया का मंथली इन्वेस्टमेंट से आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं सिप कैलकुलेटर में और हमें क्या करना है सिप का मतलब क्या होता है कि मंथली इसमें आपको जमा करना है। तो मंथली कितना जमा करना है, यहाँ पर देखिए हमने 1,000 रुपये सिलेक्ट कर लिया है। 1,000 रुपये हमने इसलिए रखा है कि काफ़ी लोग जो है बहुत ही कम इसका सैलरी होता है, लगभग 10,000 15,000 सैलरी रहता है। तो इसीलिए हमने 10,000 1,000 रुपये रखा है ताकि कोई लोग इसमें से 1,000 रुपये बचा सके। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा, पीछे मैंने आपको दिखाया कि इसमें 23% से ज़्यादा आपको इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि इसमें आपको 20% का रिटर्न देता है। तो 20% के रिटर्न के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपको कितना जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि 3,60,000 रुपया आपका टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और वो भी कितना करना पड़ेगा, तो 1,000 रुपया मंथली के हिसाब से। और इसमें आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो 1,53,00,000 रुपये से भी ज़्यादा का इसमें आपको रिटर्न मिलता है। और टोटल वैल्यू आपका कितना होगा, तो 1,56,00,000 का। अब इसमें जो आपको 1,53,00,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, तो यही सिर्फ रिटर्न नहीं मिलेगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है 3,60,000 रुपया, ये दोनों मिलाकर आपको मिलेगा। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, तो 1,56,00,000 रुपये। दोस्तों अब सोचिए कि 3,60,000 रुपया आप जमा करते हैं, वो भी 1,000 मंथली के हिसाब से, और इसके बदले आपको कितना मिलता है, तो 1,56,00,000 रुपये मिलता है। अब ये कितना बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। अब सोचेंगे कि 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से हमें कितने दिनों में जमा करना होगा, तो दोस्तों इसमें आपको 30 साल लग जाता है समय। 30 साल अगर आप 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से जमा करते हैं, तभी आपको ये जो बड़ा फंड आपको मिलकर बनने वाला है। लेकिन अगर कोई चाहे कि इसमें 30 साल से अगर ज़्यादा समय के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको 35 साल तक करते हैं जैसे, फिर मैं आपको कम भी करके दिखाऊंगा। तो 35 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है केवल और केवल 4,20,000 रुपये, और इसके बदले आपको कितना का रिटर्न मिलता है, तो 3,86,00,000 का। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा रिटर्न हो जाता है केवल और केवल 5 साल बढ़ाने से। 3 साल में कितना मिलता है आपको, तो 1,50,00,000 रुपये, और इसके बदले अगर आप 5 साल और इसमें जमा कर देते हैं तो सीधा आपको 3 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। और टोटल जो वैल्यू होगा 3,91,00,000, यानी कि 4 करोड़ के आसपास का फंड आपके बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई चाहते हैं कि नहीं इससे कम के लिए जमा करें, जैसे कि 25 साल के लिए, तो यहाँ पर देखिए हमने 25 साल कर दिए हैं। 25 साल में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो केवल और केवल 3,00,000 रुपये, और 3,00,000 के बदले इसका जो इसमें रिटर्न कितना मिलता है, तो केवल और केवल 69,00,000 रुपये। ठीक है, और टोटल कितना का वैल्यू बनेगा, तो 62,00,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, तो कंपाउंडिंग का पावर करता है, इस कारण से इसमें काफ़ी ग्रोथ इसमें आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको जितने लंबे समय तक आप जमा करेंगे उतना आपको बड़ा फंड बन के तैयार हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ठीक है, साथ ही ये जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो स्मॉल कैप में अगर आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे तभी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कैसा रहा, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। और इस फंड से अगर कोई रिलेटेड आपका सवाल है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।